नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि देखिए टैरिफ टैरिफ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे जो लगाए हैं ये सैंक्शंस हैं। यहां पर आप देख पाओगे, डिड डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया टू प्रेशर मॉस्को। ये बात इससे पहले यूएसए के कई एमपी कहते थे कि जो भी टैरिफ्स भारत पे लगाए गए हैं ये व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए हैं। बट अब व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ने भी, यहाँ पे आप देख पाओगे, कैरोलिन लेविट, शी इज द स्पोक्समैन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स व्हाइट हाउस। यहां पर ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए हैं ऑन इंडिया। नाउ जो इसकी वीडियो है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर हम बात करेंगे कि टैरिफ और सैंक्शंस में फर्क क्या होता है और क्यों ओपनली जो भी यूएस आज के समय भारत के साथ कर रहा है इसको टैरिफ की जगह सैंक्शंस बोलने से पूरा मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है और ये एक्चुअली इंडिया यूएस रिलेशंस को और डैमेज भी करता है। ये जो क्लिप है सबसे पहले ये आप देखिए। Expects that to happen. And how long is Trump willing to wait and operate in good faith for Putin to actually arrange a meeting before he intervenes? ना यहाँ पर ना रिपोर्टर ने फिर से सवाल पूछा कि ट्रंप पुतिन के साथ कब तक वेट करेंगे, कब तक ये बातचीत का सिलसिला चलेगा। इंडिया के बारे में सवाल भी नहीं था, अचानक से सीधा इंडिया के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया कैरोलिन लेविट ने। ये व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन है। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. ना सैंक्शंस और इंडिया यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सीधा सीधा लगाए गए हैं ताकि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। ना ये बड़ी स्टेटमेंट है कि भारत इस वक्त सैंक्शंस के अंडर है, ये टैरिफ्स नहीं है। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं वेट टैरिफ सैंक्शंस में फर्क क्या है, अब या तो देखो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, मुंह से निकल जाता है उनसे। उनसे पहले बाइडन थे, वो भी कुछ भी बोल देते थे। या तो इनकी स्पोक्समैन भी ऐसा ही है कि मुंह से कुछ भी निकल जाता है इनके, या तो इनको पता नहीं है कि टैरिफ सैंक्शंस के बीच में फर्क क्या होता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। और अगर जेन्युइनली यूएस ये मानकर चल रहा है कि भारत पे सैंक्शंस इंपोज कर दिए गए हैं तो भारत को बिल्कुल कड़े शब्दों में इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंस है टैरिफ सैंक्शंस का ये मैं आपको बताता हूं। देखिए टैरिफ एक टाइप का टैक्स या फिर एक इंपोर्ट ड्यूटी होती है। अब मान लो यूएसए है, यूएसए ने आज भी 19% के टैरिफ लगा रखे हैं पाकिस्तान पर। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान यूएसए में सामान बेच नहीं सकता, रोक लग गई है। बस ये है कि जो सामान पहले पाकिस्तान बेचता था यूएसए में 100 रुपए का, अब 119 रुपए का बिका करेगा, क्योंकि 19 रुपए ये जाएंगे यूएस गवर्नमेंट की जेब में। ये टैक्स लगा दिया गया है। टैरिफ काफी बार यूएस फ्रेंडली कंट्रीज पे भी लगाता है, बहुत ही आम बात होती है। टैरिफ्स कई बार फ्रेंडली कंट्रीज एक दूसरे पे लगाती है, सैंक्शंस फ्रेंडली कंट्रीज एक दूसरे पे नहीं लगाती। सैंक्शंस यूजुअली लगाए जाते हैं दुश्मन कंट्रीज को। कई लोग एक्चुअली सैंक्शंस का मतलब ही समझते नहीं है। सैंक्शन का मतलब होता है सिंपली रोक, और रोक किसी भी टाइप की हो सकती है। लोग सोचते हैं सैंक्शंस बस एक टाइप की है, नहीं। मैं आपको यहां पर यह बता दूं, सैंक्शंस 6 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है ट्रैवल वीजा, कि आपके देश के लोग या फिर आपके देश की सरकार के लोग ये हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकते। ये यूएस काफी बार कर चुका है, ट्रैवल वीजा लगा देते हैं ये लोग। फॉर एग्जांपल आज के समय रशिया के कई जो ऑफिशियल्स हैं उन पर ट्रैवल वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ये हैं ट्रैवल सैंक्शंस। फिर होते हैं मिलिट्री सैंक्शंस, इनको आर्म्स एम्बार्गो भी कहा जाता है। ये फॉर एग्जांपल लगाए गए हैं नॉर्थ कोरिया पर, कि नॉर्थ कोरिया को कोई भी देश हथियार नहीं बेचेगा। नॉर्थ कोरिया पे क्या लग गए हैं? मिलिट्री सैंक्शंस। फिर होते हैं डिप्लोमेटिक सैंक्शंस, कि जो आपके यहाँ पर ये ऑनवॉयस हैं, जो आपकी एम्बेसी है, सब बंद, वापस जाओ यहाँ से। एक्सपल्शन ऑफ डिप्लोमेट्स, ये रशिया के साथ कर चुका है यूएस। फिर होते हैं फाइनेंशियल सैंक्शंस। नाउ देखो, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैंक्शंस में फर्क होता है। फाइनेंशियल सैंक्शंस में सीधा सीधा जो आपकी सरकार के बैंक अकाउंट है, मान लो यूएस में या फिर किसी भी और कंट्री में जिसने सैंक्शन लगाए हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रशिया को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से जो कट कर दिया गया था, जिसकी वजह से आज के समय रशिया इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं कर पाता, ये फाइनेंशियल सैंक्शंस का पार्ट है। फिर होते हैं ट्रेड सैंक्शंस, कि एक पर्टिकुलर आइटम है, ये इसका व्यापार हम आपके साथ करेंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल यूएसए ने चिप सैंक्शन लगा दिए थे चाइना पर।
फिर होते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिसमें आप ट्रेड काफी रोक देते हो, फाइनेंसिंग रोक देते हो, उनकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो, जो यूएस ने लगा रखे हैं ईरान पर। सैंक्शंस बहुत ज्यादा एक हैवी वर्ड होता है, और मैं आपको ये बता दूं, भारत हमेशा से सैंक्शंस के अगेंस्ट रहा है, क्योंकि सैंक्शंस अगर मान लो यूनिलैटरली लगाए जाते हैं तो इसका फायदा क्या है। भारत कहता है अगर सैंक्शंस लगने हैं तो यूनाइटेड नेशंस लगाएगा, विश्व की पंचायत लगाएगी। यूनिलैटरल सैंक्शंस मतलब कि यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में बैठकर यूएस प्रेसिडेंट सीधा सैंक्शन इंपोज कर देगा, सबको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इंडिया हमेशा इसके अगेंस्ट रहा है, और आई थिंक इंडिया को बोलना चाहिए कि अगर यूएस ये मान रहा है कि जो ये 50% और आगे जाकर जो और भारत पे टैरिफ लगाए जाएंगे, ये टैरिफ के रूप में मत देखो। कोशिश ये की जा रही है कि भारत के प्रोडक्ट्स, सर्टेन प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूएस मार्केट से निकाल दिए जाएं, वो उनको इतना महंगा कर देंगे हम कि कोई खरीदेगा ही नहीं उनको। ये सैंक्शंस ही है एक टाइप के। इंडिया शुड स्टैंड अप अगेंस्ट इट, क्योंकि याद रखिएगा, टैरिफ्स होते हैं टैक्सेस, सैंक्शंस होते हैं पनिशमेंट, जो पॉलिटिकल लीवरेज के लिए किए जाते हैं। और अगर अब यूएस ये कह रहा है कि इंडिया पे सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो यूएस को ये भी बोलना होगा कि क्या इंडिया इनके लिए एक एनिमी कंट्री बन चुका है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब से यूएसए ने ये वर्ड यूज करना स्टार्ट किया है भारत के लिए कि सैंक्शंस लगाए गए हैं भारत पर, रशिया ने भी सेम वर्ड यूज किया है और ये कहा है कि ट्रम्प सैंक्शंस जो हैं ये बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड हैं। अगर भारत के गुड्स यूएस में नहीं पहुंच पा रहे, यूएस कह रहा है कि हम टैरिफ लगा देंगे, इंडियन गुड्स को अपनी मार्केट में बिकने नहीं देंगे, तो ठीक है, दे कैन हेड टू रशिया। हमारी मार्केट इंडियन गुड्स के लिए अभी भी ओपन है ना। इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। रशिया ने 5% एडिशनल डिस्काउंट की भी बात करी है फॉर इंडिया। इंडिया के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स दे रहा है रशिया आज के समय, कंप्लीट सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि अगेन देखो, यहाँ पे रशिया को भी पता है दिस इज द टाइम टू सपोर्ट इंडिया एज मच एज दे कैन, क्योंकि जो भी भारत पे ये सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं यूएस द्वारा, इसका रीजन यही है कि रशिया के साथ रिलेशंस भारत के काफी स्ट्रांग हैं। हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो रशिया हैज टू डिफेंड इंडिया राइट नाउ, और ये लोग कर भी रहे हैं। ये आज के समय अपने ऑनवॉयज, एम्बेसडर्स, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, ये भी काफी ज्यादा प्रो इंडिया कमेंट्स कर रहे हैं। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा, अगर ट्रंप खुद भी बार बार बोलना अब स्टार्ट कर देते हैं कि टैरिफ नहीं, सैंक्शन लगाए हैं भारत पर, तो क्या सैंक्शंस का जवाब सैंक्शन से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको फर्क अब बता दिया है। अब ये बात WTO वाली नहीं लग रही कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टैरिफ का मुद्दा जाएगा वगैरह। जब हम पे सैंक्शन लगाने की बात चल रही है, हम तो सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो व्हाट शुड इंडिया डू हियर? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, वो कौन सा शहर है जिसने रिसेंटली दुनिया की पहली AI पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर की फैसिलिटी लॉन्च करी है? मतलब इनके एयरपोर्ट में आप जाओ, 14 सेकंड में जो भी आपका इमिग्रेशन है, पासपोर्ट, वीजा वगैरह सब चेक हो जाएगा, आप आगे निकल पाओगे। ऐसा नहीं है कि लंबी लाइन में आपका वेट चल रहा है, आराम आराम से आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। रेवोल्यूशनरी आइडिया है, और आई थिंक बहुत ही जल्द दुनिया के जो टॉप एयरपोर्ट्स हैं इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर। तो बताइए किस शहर ने रिसेंटली ये किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ जनरेटिव AI के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो, आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में, आप ट्रेन कर सकते हो अपने AI को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव AI को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव AI को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो, तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव AI स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव AI सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर
ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आपको चीज नहीं समझ आ रही आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, बैच स्टार्ट्स ऑन 23rd एनरोल नाउ पर। यहाँ पे इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।